गुड मॉर्निंग जेएमसी की आप सभी को आज की इस नई सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक है परमेश्वर के डर वही। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 से 10 वचन तक। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी न होगी। हमने यहाँ पर जैसा भजन संहिता 34 के 4 में पढ़ा कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। जैसा कि हमने दानियल 10 अध्याय उसका 12 वचन में दानियल के बारे में देखा है कि जब दानियल पहली बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो दानियल की उसी वक्त से सुनी जा चुकी थी और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देता है। और 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें ज्योति की संतान ठहराता है और परमेश्वर हमें ज्योति बनाता है। उस अंधकार से हमें निकाल करके ज्योति की ओर लेकर के आता है। और जब हम परमेश्वर को करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारे भी करीब आता है। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता है, किसी के सामने हमारा मुंह काला नहीं होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर की कवरिंग में चलते हैं। तो 5 में अद्भुत है कि जिन्होंने उस पर दृष्टि की, जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है वो उन्होंने ज्योति पाई। हमने ज्योति पाई है और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उनका मुंह कभी काला नहीं होता, हम कभी किसी भी बात में लज्जित नहीं होते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सच में जब हम दीन होते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं नम्र और दीन होकर, तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें हर एक कष्टों से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से परमेश्वर हमें आजाद करता है, मुक्ति करता है। जैसा कि हमने पहला राजा 20 अध्याय में राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा है, वो फूट फूट कर परमेश्वर के सामने रोता है अपनी बीमारी को लेकर, लेकिन परमेश्वर उसकी सुनता है और उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार जब हम दीन होकर परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम नम्र होकर परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक छुटकारा हमें देता है। परमेश्वर अपने लहू से हमें छुटकारा देता है। 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। स्वयं यहोवा ही है जो हमारी हर दम रक्षा करता है, हर समय हमें अपने हाथों में संभाले रखता है। जैसा यशायाह 41:13 में लिखा है, मैं तुझे डर में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। यस, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर समय, हर घड़ी हमें अपने घर में दाहिने हाथ से संभाले रखता है। 8 में लिखा है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सच में परमेश्वर को परखना है कि परमेश्वर कितना भला है। और जब हम परमेश्वर परखते हैं तो परमेश्वर को और करीब से जानते हैं, उसके प्रेम के बारे में जानते हैं, उसकी वायदों के बारे में जानते हैं। और अद्भुत है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता में लिखा है कि तुम मनुष्य की शरण लेते हो, तुम पर हाय। धन्य है हम लोग जो परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अद्भुत है ना कि
जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होती। जब यहोवा हमारे साथ है, जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ बनाया जिसने, वो हमारे साथ है, तो हमें किस बात की कमी घटी हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। और अंतिम वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी न होगी। ये सद्बुद्ध है कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं, तो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। एक विश्वासी हमेशा विश्वास की चाल को चलता है। एक विश्वासी हमेशा उस क्रूस की ओर देख करके चलता है। वो दाएं बाएं नहीं देखता है, लेकिन एक विश्वासी हमेशा क्रूस की ओर देखकर चलता है। एक विश्वासी हमेशा विश्वास की ओर दौड़ता है। एक विश्वासी हमेशा विश्वास का मार्गदर्शन लेता है। तो इस सुबह में मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के डर रहिए, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जब परमेश्वर के डर रहिए उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है, उनको ज्योति की संतान बनाता है, और वो किसी के सामने भी लज्जित नहीं होते। तो इस सुबह में यही उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर को अपने जीवन में खोजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।